जी सर। मैं जो है चेयरमैन पुलिस महासंघ को बधाई देना चाहूंगा। अरे सर, चेयरमैन की बधाई छोड़िए सर, आप आए हमारा सौभाग्य सर। ओके। जी सर। मैंने माननीय अभी संरक्षक महोदय है सर, आप आए। क्या, पार्डन में? माननीय संरक्षक जी आए, आप आए सर, ये सौभाग्य हमारा। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि अब अपन सौभाग्य से आगे बढ़कर जी वो काम करना है जिससे कि हम अपने आप को सदस्य के संकल्प का या चंद्रगुप्त के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। जी सर। तो हमने उसके लिए आपको ऐप की लिंक भेज दी है, राइट? अच्छा सर। उसको आप क्लिक करिए, अपना फोटो डालिए और अपने बारे में लिखिए कि चेयरमैन आप पुलिस महासंघ के हैं, वो सब लिख के और आप जुड़ जाइए। ठीक है? इसके बाद आप लोगों को जोड़ना चालू करिए जो ऑलरेडी पुलिस महासंघ से जुड़े हुए हैं, राइट? जी। यदि आप सभी लोगों को जोड़ेंगे जो कि बड़ी संख्या में होंगे, तो निश्चित तौर पर आपका जो नंबर है वो बहुत आगे जाएगा, राइट? डेफिनेटली सर, बहुत तेजी से तो इट हैज टू ग्रो एंड इट्स इंक्रीजिंग अमेजिंगली एंड नहीं नहीं, उससे फायदा बियॉन्ड। आपको ये मिलना है जी। कि यदि आप विधायकी चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को देखेंगे तो आप नंबर 1 पे होंगे। और नंबर 1 का मतलब निकलता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अरे सर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सर सुनिए, आपका आशीर्वाद है तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, नीड ये नहीं देखो है सर। देखो बस देखो लीजिए लीजिए, देखो, संरक्षक महोदय बहुत उत्साहित है आपसे वार्ता करने के लिए सर। बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे आपसे। लीजिए सर, लीजिए। अच्छा, बात कराइए। संरक्षक महोदय को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप? आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी मिल रही है, मुझे लग रहा है आपका गला थोड़ा सा खराब हो गया है क्या? हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी मिल रही है। अच्छा। हाँ ऐसे हम तो तेज बोलते हैं। हाँ, अब तेजी आई है, अब तेजी आई है। अब आई तेजी। हाँ, अब तेजी आई है। तो कैसा रहा आपका, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 21 लक्ष्यों के साथ क्या आप हाँ। परिवर्तित भारत का स्वप्न जो है चंद महीनों में जमीन पर उतरते हुए देख पा रहे हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों नहीं देख। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप जो है अपने मनोभाव बताइए कि आपको कैसा लगा। और क्या क्या जो 21 लक्ष्यों के साथ भारत उतरेगा उसका हाँ। आनंद, उसकी आनंद की सीमा कितनी, मतलब आनंद आएगा उसमें जब हमारा भारत में गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, हमारी व्यवस्था पारदर्शी होगी, बिना थामे हाँ। जाए हमारी एफआईआर दर्ज होगी, हाँ। 15 दिन में चालान हो जाएगा और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना वकीलों की संख्या या जजों की संख्या बाधा बने आपको न्याय मिल जाएगा। हाँ। और हाँ। आगे चल के अपराध करने का ऑप्शन भी कम से कम जो है, जो पूर्व अपराधी हैं उनको तो नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ। और फिर उन अपराधियों को रिहैबिलिटेट करके ना केवल हम अपराध मुक्त भारत बना पाएंगे, बल्कि हाँ। उस रेवेन्यू स्ट्रीम से हम इस देश को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। टैक्स के जो कंप्लायंस के लिए जो ढेर सारी कहना चाहिए कि अभी जो जो बड़ा सा जो है स्टाफ है जो इन डिपार्टमेंट्स में लगा हुआ है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और ईडी और इन सब में, ये सब स्टाफ फ्री हो जाएगा जो आम आदमी की मदद करेगा, जिससे कि कोई दिवालिया नहीं हो पाएगा। इस देश में बिल्कुल। कोई दिवालिया नहीं होगा, किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। ऐसा देश होगा हमारा। हम्म। 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 तो आपने अभी तक अपना नंबर मुझसे शेयर नहीं किया है।
हम भैया से ले लेंगे। हाँ, आप उससे एक मिस कॉल दे दीजिए जिससे मैं उसे सेव कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जो है, क्या मैं ये लिबर्टी आपसे लूं कि आप जो है इस उम्र में सदस्य नहीं चंद्रगुप्ती भूमिका में उतरेंगे? देखिए भैया, हम तो थोड़ा सा राजनीति में हमको आनंद नहीं आता है। ये राजनीति सामाजिक इसमें नहीं, सामाजिक परिवेश में देश की स्थिति, देश की दशा कैसे सुधरेगी, वही इसीलिए मैं आता हूँ। और इसीलिए वो चीज आपको बता रहे थे, वो हमें आनंदित, हमको आनंद मिला। देखिए मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्रनीति है। हाँ, तो राष्ट्रनीति के हम जो कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट जरा निवेदन है हमारा। हाँ, बताइए। हमने भारत की परिभाषा लिखी है। हाँ। भारत की परिभाषा क्या है? भा माने होता है प्रकाश, हाँ। और रथ माने जो उसमें लगा हुआ है। हाँ। तो लिखा है हमने कि भा प्रकाश का है द्वेतक, रथ उसमें जो वो भारत है। पाया जीवन हमने यहाँ, बतलाओ तो ये क्या कम है। हम बने प्रकाश पुंज नायक, घर घर में दीप जलाने को। हम सजग रहें प्रहरी बनकर, बैरी को यह समझाने को कि तुम तो हो खद्दो तो ही, जो तिमिर रात में आते हो, और भानु की उष्मा के समक्ष तुम नतमस्तक हो जाते हो। वाह, बहुत समझाने से जो न समझे अपनी भाषा समझा देंगे, फिर रक्त वाहिनी खड़क लिए काली का खप्पर भर देंगे। वाह 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 वाह। गेहूं का पांडव होगा प्रलय काली, हुंकार वीर बजरंगी की। अर्जुन का होगा गांडीव, केशव का चक्र सुदर्शन भी। विभत्स होएगा तब निनाद जब पांचजन्य बज जाएगा, और मेरे रण कौशल के समक्ष फिर महाकाल हट जाएगा। कि विजय श्री सन्मुख होगी, लेकर जयमाल को हाथों में, वो आश्चर्यचकित दुनिया होगी उंगली को दबाकर दांतों में। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, जो आपने कल्पना की है, हाँ, अपराध मुक्त भारत, उस कल्पना को जमीन पे 200% कुछ महीने में ही उतारना प्रारंभ कर देगा। और मैंने जो आपके विचारों को सुना, और ये हमने बहुत पहले लिखा था। जी। और कविताओं का हमारा इतना स्नेह है कि हमारी डायरेक्ट वार्ता पूर्व प्रधानमंत्री जी से आदान प्रदान हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पास मैं पंक्तियां लिख के भेजता था, और वो उसको आशीर्वाद रूप में भेजते थे। और हमसे बड़ा मतलब बहुत प्यार करते थे हमको। हमने एक कविता उनको लिख के भेजी थी जब मुशर्रफ भारत आ रहे थे। हाँ। तो उसके 15 दिन पहले हमने उनको लिख के भेजी थी। तो जो हमने आकांक्षा की थी, उसी के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद हमको पत्र भी लिखा। प्रिय विशंबर जी, तुम्हारे विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमको जो है साहित्य से, और भाई साहब ये बताना है कि हमारे पास शब्द कहाँ से आते हैं, ये हमको स्वयं नहीं पता है। जब मैं लेखनी लेके बैठता हूँ लिखने के लिए, तो जब शब्द लिख जाता है तब हमको याद आता है कि इसका अर्थ ये है। हमको ये एहसास होता है कि माँ शारदे वृंदा बोल रही है, मैं लिख रहा हूँ।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और इससे अच्छी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। तो आपकी कविताओं में तो माँ शारदे स्वयं विराजित है, माँ सरस्वती स्वयं विराजित हैं। और जब वही इमला बोलती हैं, जब वही इमला बोलती है, मैं लिखता हूँ तो हमारा क्या है? नहीं 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 नहीं, आपका है, आपका है, आपका है, हाँ, आपका है कि उन्होंने आपको अपना माध्यम चुना। उनके 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 पास नेताओं के बारे में। एक मिनट, एक मिनट, उनको उनको चुनने के लिए सैकड़ों पात्र थे, लेकिन हाँ, उसमें उन्होंने सबसे सुपात्र आपको माना और आपको माध्यम बनाया। तो हाँ, माँ शारदा को जमीन पे और पेपर पे उभारने वाले विश्वम्भर जी हुए। तो वाह, आपका क्या नहीं है, आप वो माध्यम हैं जिस पे माँ शारदा को गुमान है और उनको जो है इन आप पर विश्वास भी है। आज आपका भाषण सुन करके हमको जो लगा जी कि नेताओं के ऊपर भी हमने बड़ा ट्विस्ट लिखा था जी कि, और ऐसी जगह लिखा था, तब लिखा था जब हमारे अटल जी की सरकार भी नहीं थी। जी 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 तो जी मंच पे कांग्रेसी नेता, जो नेता ही नहीं थे, वो केंद्र के मंत्री थे जी जी और उस स्थान पे बैठे हुए थे। तब हमने लिखा था कि नेता, पहले के नेता नैतिकता के लिए सब कुछ छोड़ते थे। जी जी जी। आज के नेता जो हैं, नेताजी स्वार्थ के लिए अपने नैतिकता को ही त्याग देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उस पे हमने लिखा कि आज के नेताओं, तुम त्यागो अपनी द्विअर्थक भाषा, स्वयं आंकलन करके बता दो अपने नाम की परिभाषा। मुझको तो परिभाषा तेरी ऐसी वैसी लगती है, त्याग दिया नैतिकता तुमने इसी से गाली मिलती है, कि गाली खाते चोर उचक्के या उनकी मक्कारी है। आज देश का हर एक नेता लगता भ्रष्टाचारी है। कि नेताजी केवल सुभाष थे, दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता मैं सुभाष को मानता हूँ। नहीं, मानने वाली बात नहीं है, वो थे ही। हाँ, आगे आगे बोलिए। नेताजी केवल सुभाष थे, जिनकी सच्ची वाणी थी। इतिहास के पन्नों में अंकित है उनकी अलग कहानी थी। उनके आवाहन विशेष पर क्रांति ज्योति जल जाती थी और प्राण निछावर की आतुरता युगों में भर जाती थी। धन्य धन्य प्यारे सुभाष जी, तेरा कोई नहीं सानी, और सकल विश्व के अंग्रेजों को तुमने पिला दिया पानी। नैतिकता आज स्वयं कर रही, तेरा अभिनंदन वंदन। तू ही है सच्चा सपूत और भारत भाल का तू चंदन। वाह वाह वाह। और ये भी हमारी माँ की कृपा ही है। बहुत सुंदर। आपने कहाँ से कहाँ शब्द जुड़ते हैं और कहाँ से कहाँ। आपने बिल्कुल बहुत सही कहा कि नेता तो एक ही था, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, और उन दुष्टों ने उसको जो है प्रेसिडेंट चुनने के बाद प्रेसिडेंट नहीं रहने दिया। उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो विदेशों में जाके उसने आजाद हिंद फौज बनाई। और वो जो है उसी के कारण ये देश स्वतंत्र हुआ। आपका देश जो है गांधी और नेहरू के कारण कदापि स्वतंत्र नहीं हुआ। कदापि नहीं। और गांधी और नेहरू के कारण आपने द्वयम दर्जे की ट्रांसफर ऑफ पावर पाया। और उन दुष्टों ने हमारे ऊपर जो अंग्रेजों के गुलामों के लिए नियम बनाए गए थे, भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए, इन दुष्टों ने निर्लज्जता पूर्वक वो सब नियम कानून आज भी हम पर थोप के रखे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि हम गुलामी के प्रण लेते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिला देंगे, तो गुलामी के
इससे बड़ा जो है आपके ऊपर अंश कहते हो, ये तो गुलामियत है। आज भी हमारे ऊपर गुलामियत थुपी हुई है। तो माननीय नरेंद्र मोदी को अपने प्रण में इस नियम कानूनों में और इस बादशाही व्यवस्था में गुलामियत क्यों नहीं दिखाई देती है? वो अपने लोगों पर और कितना अत्याचार करेंगे। तो हमारा तो कहना ये है कि अब उनका अत्याचार और उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनकी ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों पराजय होगी और माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और वो भी ऐसे उभरते चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे जिनका आज ना तो कोई नाम जानता है, ना जिनका कोई अभी कोई फुटप्रिंट है या उनका कुछ वो है। और वो ये ऐसे चंद्रगुप्त अपने आप को प्रथम स्थान पर जो है स्थापित करके देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगे और इन बड़े से बड़े नेताओं को जिनके पास जो अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं लेकिन वो जन प्रतिनिधि नहीं है, वो आडंबर करके वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को महिमा मंडित करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स के माध्यम से अपना महिमा मंडन करके पेड और फर्जी सर्वे कराकर और कत्ल की रात के तहत फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर हमारे गरीब लोगों के टिकट को खरीद कर अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि है ही नहीं और अब तो वो पराजित भी होंगे। इन शहीदों के स्वागत और सम्मान में, इन शहीदों के स्वागत और सम्मान में क्यों बनाया गया ये नियम कायदा, और जिनके सपनों का भारत बना ना सके उनको माला पहनाने से क्या फायदा। वाह 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 वाह। लेकिन अब जो है हमारे सपनों का भारत जमीन पे अवतरित होने वाला है और ये सत्य जो है आज लोगों के एहसास का हिस्सा नहीं है, लेकिन चंद महीनों में वो लोगों के एहसास का हिस्सा भी होगा। जय 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 माता, जय जय माता, जय माता। यह वाणी जो है शाम की काशी विश्वनाथ के जो है इस पावन स्थल से देश के हर कोने में पहुंचे और 2024 तक जो है यह आगाज जो है देश में वो परिवर्तन लाके खड़ा कर दे जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने काफी घंटों साथ में बैठ के की है। चलिए, तो आपसे बहुत अच्छी बात हुई और आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए तो मैं उसे सेव करके बीच बीच में आपसे संवाद करता रहूंगा और आपकी ओजस्वी कविता जो है क्राइम फ्री भारत चैनल से राष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाकर हमारे जो जवानों में, उनके जवान का यहाँ उम्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 30 साल के बूढ़े होते हैं और 90 साल के जवान भी होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल 25-30 साल के बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। अब शायद हमें 75 और 80 साल के जवानों की तरफ ही ज्यादा देखना होगा, जिनकी वाणी में अभी भी ऊर्जा है, जोश है, और वो जो है इन 30 साल के बूढ़ों को वो फिर से जवान बना पाएगा। ये उसमें करिश्मा भी है, तो ये करिश्मा जमीन पर उतारना है जिससे ये 30 साल के बूढ़े बूढ़े ना रहें, ये 30 साल के फिर से जवान हो जाएं। चलिए, तो आपसे वार्तालाप करके बहुत आनंद आया और यदि आप चंद्रगुप्ती अभिलाषा में नहीं हैं तो मेरी प्रार्थना एक जरूर स्वीकार करिए कि आप सदस्य भूमिका में तो जरूर हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि जब तक यदि हमारे अपने लोग हमारा साथ नहीं देंगे तब तक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। चलिए,
मैं अपने को गौरवशाली समझ रहा हूँ। हमने आपको पंक्ति दी थी कि गौरववान हुआ मैं कितना, अभिव्यक्ति परिधि की ढूंढ रहा हूँ। पंक्ति दी थी ना। मिलन हुआ है आत्मजनों का, पुलकित मन अभिभूत हो गया, आनंदित अतिरेक में इतना मैं चेतन से शून्य हो गया। वाह वाह। स्वागत करूं आपका कैसे, शब्द का सौरभ भूल रहा हूँ, और गौरववान हुआ मैं कितना, अभिव्यक्ति परिधि की ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो मैं विश्वम्भर जी को मैं अपना प्रणाम देता हूँ, और आपका नंबर आप भेजिए, हम आपको जो है ना सदस्य के रूप में कम से कम आप जुड़ के, जो आप संरक्षक तो हैं ही, आप सदस्य के रूप में भी थोड़ी सी भूमिका निभाएंगे तो बच्चों का, बिल्कुल निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। तो बच्चों का जो है ना उत्साह वर्धन होगा। और विशेष तौर पे हमें इन 30 साल के बूढ़ों की ज्यादा चिंता हो रही है, तो उनको 30 साल का जवान बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। जो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे भाई ने मेरे को जो सम्मान दिया, और उसके लिए अपने भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका नंबर ले लूंगा, फिर आपको मैं बात करूंगा। चलिए विश्वम्भर जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।